आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपिक मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रण से संबंधित सवालों को आगे हल करेंगे। तो मिश्रण से बनने वाले जो सवाल हैं, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि मिश्रण से सवाल किस प्रकार के बनाए जाते हैं, क्योंकि सभी तरह के सवाल मिश्रण से तो बनाए नहीं जाते। तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियम को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो हमारा पहला रूल है कि सबसे पहले तो औसत को समझ लेंगे हम लोग। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। जहां कहीं भी प्रत्येक का हिस्सा दिया हुआ हो, वो हम लोग समझेंगे कि वो औसत के बारे में बतला रहा है। रूल नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, औसत का मतलब होता है कुल योगफल बटा में कुल संख्या। अगर सभी संख्याओं के कुल योगफल को उसकी कुल संख्या से भाग दिया जाए तो इसका मतलब वो भी औसत ही कहलाएगा। फिर आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 में जिन राशियों में प्रतिशत शब्द लगा हुआ हो, इन राशियों को भी औसत ही समझते हैं हम लोग। उसको भी हम लोग औसत ही लेते हैं कि क्योंकि औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक का हिस्सा। प्रतिशत प्रतिशत शब्द में भी प्रति लगा हुआ, प्रति का मतलब भी होता है प्रत्येक ही। रूल नंबर 4 यहाँ पर है, जिन राशियों में प्रति शब्द लगा होता है, जैसे प्रति लीटर, प्रति व्यक्ति, प्रति किलोमीटर, प्रति केजी, वह भी औसत ही होता है। तो ये कुछ नियम थे। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, मिश्रण से जो बनने वाले सवाल हैं, इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा सवाल जो है वो मिश्रण से बनेगा। तो उसके लिए जो है हमारा पहला रूल है कि दो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग औसत मान दिया हुआ होना चाहिए। पहला नियम तो हमारा कहता है कि मिश्रण से बनने वाले सवाल जो है उसमें दो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग औसत मान दिया हुआ होना चाहिए। इसको हम लोग सवाल पे भी समझेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग रूल पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2 है, दोनों ग्रुप को मिलाकर एक औसत मान दिया हुआ होना चाहिए। पहला नियम है दो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग औसत मान दिया हुआ होना चाहिए। दूसरा नियम है दोनों ग्रुपों को मिलाकर एक औसत मान दिया हुआ होना चाहिए। और तीसरा नियम ये है कि दोनों ग्रुप को मिलाकर दिया गया जो मान होगा, औसत मान, वो एक ग्रुप से ज्यादा तथा दूसरे ग्रुप से कम होना चाहिए। फिर उसके बाद रूल नंबर 4 जो है वो ये है कि मिश्रण को सॉल्व करने के बाद जो मालूम होता है वह उनके औसत का मात्रक मालूम होता है। अब ये सभी चीज क्या है, इसको हम लोग एक सवाल पे समझेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि एक व्यक्ति ने दो गाय 1350 रुपए में खरीदे। ये तो यहाँ पर 1350 रुपया निश्चित राशि दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उनमें से एक गाय को वह 6% हानि पर बेच दिया। प्रतिशत शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ये औसत दिया हुआ है और पहले ग्रुप का मान है 6% हानि पर। हानि को हम लोग माइनस से इंडिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तथा दूसरी को 7.5% लाभ पर बेचता है। यानी दूसरे ग्रुप का औसत मान दिया हुआ, प्रतिशत शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब जो है प्रतिशत का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये औसत ही दिया हुआ है। और दूसरे ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है 7.5 और इसको लाभ पर बेचा गया है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो हम लोगों का पहला नियम फॉलो किया, दो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग औसत मान दिया हुआ होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं, इस प्रकार ना तो उसको कोई लाभ मिलता है और ना ही कोई हानि। इसका मतलब है टोटल मिलाकर के उसको पूरे पर, कुल मिलाकर पूरे पर जो है ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0% लाभ या 0% हानि हुआ है। तो दोनों को मिला करके यहाँ पर एक औसत मान दिया हुआ है जो कि है 0%। ठीक है। अच्छा, दूसरा नियम भी हमारा फॉलो कर गया, दोनों को मिलाकर दिया हुआ होना चाहिए। और तीसरा नियम ये है कि जो मिलाकर औसत मान दिया गया है
वो एक ग्रुप से ज्यादा और दूसरे ग्रुप से कम होना चाहिए। तो 0 का मान जो है वो -6 से ज्यादा भी है और 7.5 से कम भी है। तो यहाँ पर एलिगेशन का सभी नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए इस मैथ को हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7.5 और 0 में अंतर कितने का? 7.5 का। और ये दोनों का अंतर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -6 और 0 में अंतर कितने का? 6 का। फिर अगर ये कटता है तो काट के सेम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 15×5 75 और 15×4 60। अब ये क्या मालूम हुआ ये भी जानना जरूरी है। तो ये मालूम हो जाता है क्रमिल। क्योंकि हम लोग देखे थे लास्ट में चौथा नियम कि लास्ट में जो सॉल्व करने के बाद मालूम होता है वह औसत का मात्रक होता है। और मात्रक क्या है ये यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है 6% हानि पर, तो 6% हानि, हानि किसका लिया जाता है? हानि या लाभ किससे कैलकुलेट किया जाता है? तो क्रैमिल पर। जब भी हानि या लाभ हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्रैमिल पे करते हैं। इसका मतलब ये जो मान हम लोगों का निकल के आया है वो क्रैमिल का निकल करके आया है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है एक निश्चित राशि में कि 2 गाय 1350 रुपए में खरीदा। यहाँ पर यानी दोनों गाय का खरीद मूल्य क्रैमिल जो है 1350 रुपया है। यहाँ अनुपात में दोनों गाय का खरीद मूल्य 5 और 4 9, इसलिए 1350 का तुलना 9 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया प्रत्येक गाय का मूल्य क्या है यहाँ पे, तो पहले गाय का मूल्य निकालना है तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुना कर देंगे। और दूसरे गाय का यदि मूल्य निकालना है तो हम लोग यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 से 135, 15×35 से 150 बार में कर जाएगा। 15 में 5 से गुना करेंगे 1500, 15×5 = 75, 750 रुपया। और 15 में 4 से गुना करेंगे 15×4 = 60, 600 रुपया। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 750 और 600 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है किसी एक बर्तन, किसी एक शरबत में 15% चीनी है। यानी पहले ग्रुप का मान दिया हुआ है, प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब औसत ही दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है दूसरे शरबत में तो 5% चीनी है। यानी दूसरे ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत को कितना लीटर मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए? दोनों को मिलाने के बाद बोल रहा है, यानी मिलाकर के औसत मान जो है वो 10% हो जाता है। तो यहाँ पहला नियम फॉलो किया, दो अलग अलग ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है। दूसरा नियम फॉलो किया, दोनों को मिलाकर औसत मान दिया गया है। और तीसरा नियम फॉलो किया कि जो मिलाकर औसत मान दिया गया है 10 वो 15 से कम है और 5 से ज्यादा है। एक ग्रुप से कम होना चाहिए और दूसरे ग्रुप से ज्यादा। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे तो 10 और 5 का अंतर यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 15 और 10 का अंतर फिर 5 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काट के छोटा करें तो ये 1:1 के अनुपात में निकल जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि निश्चित राशि में पहले शरबत के 20 लीटर में, यानी कि ये जो 20 लीटर दिया हुआ है वो पहले शरबत का मान दिया हुआ है। यहाँ पे पहले शरबत का मान 1 है, इसलिए 20 का तुलना 1 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए, तो दूसरे शरबत का भी 1 लीटर है अनुपात में, इसलिए 1 मिला देंगे यहाँ पर। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 20 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी है। ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है, उसकी मात्रा, चीनी की मात्रा, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर, यानी पहले ग्रुप को 7% लाभ पर बेच दिया। फिर उसके बाद तथा बाकी को 17% लाभ पर बेच दिया, दूसरे ग्रुप को 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने पर उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ होता है, पूरे पर
सभी को मिलाकर जो है 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ पहला नियम फॉलो किया, दो अलग अलग ग्रुप का औसत मान दे दिया है। दूसरा नियम फॉलो किया, दोनों को मिला करके औसत मान दिया गया है। और तीसरा नियम ये फॉलो किया है कि जो मिलाकर औसत मान दिया गया है 10, वो 7 से ज्यादा भी और 17 से कम भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। 17 और 10 में अंतर 7 का होगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे। 7 और 10 में अंतर 3 का होगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों प्रकार के मिलाकर दोनों प्रकार का दोनों प्रकार की चीनी की मात्रा जो है मिलाकर 100 किलोग्राम है। यहाँ अनुपात में दोनों प्रकार की चीनी की मिलाकर मात्रा जो है 7 और 3 10 है, इसलिए 100 का तुलना 10 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। 7% लाभ पर यहाँ पर 7 के अनुपात में चीनी बेचा है, इसलिए यहाँ पर 7 से गुना कर देंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 7 में 10 से गुना करेंगे 70 केजी। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 70 केजी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु जो है वो 36.5 है। उनमें से पुरुषों की औसत आयु, अब यहाँ पर एक ग्रुप पुरुष है, पुरुष की औसत आयु दिया हुआ है यहाँ पे 45। फिर उसके बाद आगे बता रहा है और स्त्रियों की 28 है, महिलाओं की जो है औसत आयु 28 है। तो दो अलग अलग ग्रुप का दे दिया। और यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु, फैक्ट्री में तो महिला पुरुष दोनों मिलाकर होंगे, तो यहाँ मिलाकर औसत मान जो दिया गया है वो 36.5 दिया गया है। तो ये 36.5 मिलाकर दिया गया है। तो दो अलग अलग ग्रुप का औसत मान दे दिया है, दोनों को मिला के औसत मान दे दिया है। और फिर उसके बाद जो मिलाकर औसत मान दिया गया है वो 45 से कम भी है और 28 से ज्यादा भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। 27 और 8 36, 8.5 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर 36.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 37, और 37 और 8 45, 37 और 8 45। तो ये 8.5 और 8.5 होगा, इसको काट करके छोटा कर लेंगे तो 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। अब यहाँ पर ये निश्चित राशि जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु, मतलब ये 100 जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों को मिला करके है। यहाँ रेशियो में स्त्री और पुरुष दोनों मिला करके 2, इसलिए 100 का तुलना 2 से करेंगे। फिर जो पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया है कि बताएं फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो स्त्रियों की संख्या अनुपात में 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे। ये 100 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 में 1 से गुना करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब होगा स्त्रियों की संख्या होगी 50, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, एक परीक्षा में 120 प्रत्याशी द्वारा, ये तो निश्चित राशि दिया हुआ है 120 प्रत्याशी, औसत अंक 35 है, मतलब ये मिलाकर दिया हुआ है। इसमें उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों का औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। और दोनों को मिला करके किसी परीक्षा में 120 परीक्षा प्रत्याशी बैठे हैं जिसमें पास भी हुआ होगा और फेल भी हुआ होगा, तो दोनों को मिला करके औसत अंक जो है वो यहाँ पर 35 है। तो पहले ग्रुप का औसत मान दे दिया, दूसरे ग्रुप का औसत मान दे दिया है, और फिर दोनों को मिला करके औसत मान दे दिया है 35, और जो मिलाकर औसत मान दिया गया है वो 39 से कम भी है और 15 से ज्यादा भी है, इसलिए एलिगेशन लगेगा। हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। 35 और 15 में अंतर हो जाएगा 20 का, 39 और 35 में अंतर हो जाएगा 4 का। उसके बाद ये कटता है तो काट करके छोटा कर लें, 5 चौके 20, 5:1 के अनुपात में। अब यहाँ पे टोटल प्रत्याशी जिसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों मिलाकर के निश्चित राशि में 120 है, और रेशियो में यहाँ पे 5 और 1 6, इसलिए 120 का तुलना 6 से कर देंगे। फिर जिसे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर हम लोग गुना कर देंगे। हम लोगों से पूछ लिया गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे 20 का उच्छेद दिशा से, यानी 20 बार में ये कट जाएगा, और 20 में 5 से गुना करेंगे तो हमारे सवाल का जवाब होगा 100 प्रत्याशी, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को
यानी पहले ग्रुप में 30% अल्कोहल है मिश्रण में, 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण, यानी दूसरे मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 50% है, ये भी औसत दिया हुआ है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 43% अल्कोहल वाला, यानी मिलाने के बाद जो है 43% हो जा रहा है। तो यहाँ पर पहले ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है, दूसरे ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर औसत मान दिया गया है। और जो मिलाकर औसत मान 45 दिया गया है वो 30 से ज्यादा भी है और 50 से कम भी है, इसलिए एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे। 50 और 45 का अंतर यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 5, और 30 और 45 का अंतर यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 15। फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1:3। तो 1:3 के अनुपात में ऑप्शन नंबर बी मिला देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। हमारा अगला सवाल है, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया, ये सभी कर्मचारियों का बतला रहा है, इसका मतलब ये टोटल मिला के है, ये तो बीच में लिखा जाएगा। इनमें से पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 रुपया, पुरुषों का औसत वेतन दे दिया है 15,000 रुपया। फिर आगे महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, महिलाओं का यानी दूसरे ग्रुप का औसत वेतन दे दिया है यहाँ पे 8,000 रुपया। और स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था एक उद्योग में सभी कर्मचारी का मतलब महिला पुरुष दोनों को मिलाकर दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 12,000, तो मिलाकर जो दिया गया मान है वो 12,000 यहाँ पर दिया हुआ है, वो लिख लेंगे। अच्छा, पहले ग्रुप का औसत मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, दूसरे ग्रुप का औसत मान दिया हुआ, वो भी दिया हुआ है, दोनों को मिलाकर के औसत मान दिया गया, हाँ बिल्कुल वो भी दिया गया है। और जो मिलाकर औसत मान दिया गया है वो एक ग्रुप से कम यानी 15,000 से कम है और दूसरे ग्रुप से ज्यादा यानी 8,000 से ज्यादा है। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग एलिगेशन लगाने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए हम लोग एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे 8,000 और 12,000 में अंतर आ जाएगा 4,000 का, तो यहाँ पे 4,000 लिख देंगे। यहाँ पे 15,000 और 12,000 में अंतर आ जाएगा 3,000 का, तो यहाँ पे 3,000 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4:3 के अनुपात में। तो यानी कि 4 और 3 के अनुपात में अगर स्त्री और महिलाओं की पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को रखा जाए तो ये वैल्यू आएगा। फिर हमारा अगला सवाल है, एम छात्र की एक कक्षा की परीक्षा के प्राप्तांकों का औसत 70 है, पहले ग्रुप का मान दिया हुआ है जिसमें कक्षा एम में 70 जितने भी विद्यार्थी हैं उनका प्राप्तांक जो है औसत प्राप्तांक 70 है। फिर दूसरे ग्रुप एम में जितने भी छात्र हैं उनका औसत प्राप्तांक 91 है, दूसरे ग्रुप का मान दिया हुआ है। यदि दोनों कक्षा ए के प्राप्तांकों को मिला दिया जाए तो औसत 80 हो जाता है, यानी दोनों को मिला करके दिया गया औसत मान है ये। और दोनों को मिला करके जो औसत मान दिया गया है 80, वो 70 से ज्यादा भी है और 91 से कम भी है, इसलिए एलिगेशन लगाने की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पे 91 और 80 का अंतर 11 आएगा और यहाँ 70 और 80 का अंतर 10 आएगा। अब हमसे पूछ लिया गया है कि दोनों कक्षाओं पूछ लिया गया कि n बटा में n क्या होगा, तो n है यहाँ पे 10 और m है यहाँ पे 11, तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 10/11, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला सवाल है, एक संस्था के सभी कर्मचारियों के प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया है, सभी कर्मचारियों का बता रहा है, तो इसको तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बीच में लिखेंगे, सभी का दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद 12 अधिकारियों का, ये दोबारा जो है वो निश्चित राशि दिया गया, अधिकारियों की संख्या दी हुई है, प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया है, अधिकारियों का यहाँ पर जो एक ग्रुप है उसका औसत वेतन 400 रुपया है। शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया है, दूसरा ग्रुप जो शेष कर्मचारी बचे हुए हैं उसका औसत वेतन 56 रुपया है। अब यहाँ पर पहले नियम के अनुसार दो अलग अलग ग्रुप का औसत मान दिया हुआ है, फिर दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर दोनों को मिलाकर के औसत मान दिया गया है, और तीसरे नियम के अनुसार दोनों को मिलाकर जो औसत मान लिया गया है वो एक ग्रुप से कम और दूसरे ग्रुप से ज्यादा होना चाहिए, वो भी है, तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 56 और 60 में अंतर कितने का, 4 का, 400 और 60 में अंतर कितने का, 400 और 60 में अंतर जो है वो 340 का। अब यदि कटता है तो इसको काट के छोटा कर लेंगे, ये 4 एकम 4 और ये कट जाएगा, चलिए 32 और 4 पचे 20, ठीक है। अब यहाँ अधिकारियों की संख्या कितनी है, 12, यहाँ अनुपात में अधिकारियों की संख्या कितनी है, 1, इसलिए 12 का तुलना 1 से कर देंगे।
फिर जिससे पूछेगा उसे अनुपात से लेकर गुना कर देंगे। हमसे पूछ लिया कि संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल कर्मचारी पूछ रहा है, यानी अधिकारी भी और शेष कर्मचारी जो बचेंगे तो वो भी मिलाकर, तो टोटल मिला के 85 और एक 86, तो यहाँ पे 86 से गुना कर देंगे। 12 छक 72 का 2, बाकी के बचेंगे 7, 12 96 और 7 103। तो हमारे सवाल का जवाब होगा 1032 कर्मचारी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।